दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की बात को। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉमन एरर्स की, वो भी एक पूरे बिंदास अंदाज में। यानी कि आपको एक एक वर्ड का हम लोग यहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो कि एरर फाइंड कैसे की जाती है। मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ में यही समस्या आती है कि वो ग्रामर के रूल्स पढ़ लेते हैं। किरण उन्होंने कर ली, एम भी उन्होंने कर ली, उसके बावजूद भी वो एरर्स फाइंड करनी नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो नहीं किया जो उन्हें वास्तव में करना था। हालांकि जिन बच्चों ने हमारा कोर्स बाय किया हुआ है किरण या एमबी का, तो उनको तो पता ही कि हम लोग किस तरह पढ़ाते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो बेचारे हमसे नहीं जुड़ पाए हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनको क्लियर हो कि मतलब एक पढ़ाने का तरीका क्या होता है। बच्चों, असली तरीका क्या रहता है पढ़ाने का, आपको एक एक वर्ड से हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। अब जैसे कि दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि आई नोटिस्ड। बच्चों, मैंने आपको ये बात कल भी बताई थी कि जिसके पास होगी वर्ब, वो होगा सेंटेंस का सब्जेक्ट। जिसके पास वर्ब, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। अब यहाँ सेंटेंस में वर्ब है नोटिस्ड और वो है आई के पास, इसका मतलब आई हुआ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की पोजीशन पर दो चीज़ें आएंगी आपकी, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब आई आपका प्रोनाउन है, ये क्लियर पता है, यानी कि आई हमारा प्रोनाउन होगा। आई अगर हमारा प्रोनाउन है तो हमें यह भी देखना होगा कि आई सिंगुलर है या प्लूरल। तो बच्चों, आई हमारा प्लूरल की तरह काम करता है। हालांकि वर्ब हमारा सेकंड फॉर्म में है, तो सेकंड फॉर्म पर इस बात का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, यानी कि ये हिस्सा आपका हुआ कंप्लीट। चलिए, उसके बाद बच्चों आपका आ रहा है सेवरल, आखिरी में एल आ रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। वैसे भी नाउन से पहले आ रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो क्लियर हो जाती है कि हाँ, ये एडजेक्टिव ही है। यस होता है ना, मतलब जैसे कि भाई मेरे लड़के की नाक जो है मेरे से मिल रही है, भाई वो मेरा ही लड़का है, आप लोग पहचानेंगे उसको। बस उसी तरह से यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि इसके आखिरी में एल है तो ये एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव हुआ। बच्चों, सेवरल की खास बात ये रहती है कि सेवरल के साथ में हम लोग हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आया हुआ भी है रिपोर्टर्स, यानी कि यहाँ भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नोटिस्ड सेवरल रिपोर्टर्स, ठीक है। होवरिंग, होवरिंग आपका वर्ब और नाउन दोनों तरह से काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर एज ए नाउन ये काम कर रहा है, एज ए जिरंड ये काम कर रहा है। नोटिस के बाद ये आपकी आईएनजी फॉर्म आई हुई है, यानी कि ये भी ठीक है। अराउंड यानी कि एडवर्ब, आउटसाइड यानी कि एडजेक्टिव। आउटसाइड ऑफ द कोर्ट रूम, बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, और ये आपका एक एडजेक्टिव है। और इसके साथ कभी भी हम लोग ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं, यानी कि जब सेम फैमिली के दो वर्ड एक साथ आ जाए तो उसे बोलते हैं गाइस सुपरफ्लोस, यानी कि एक तरह का आपका सुपरफ्लोस हुआ। तो यहाँ पर ये इस्तेमाल आपका नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों, सुपरफ्लोस नाम का वास्तव में कोई चैप्टर नहीं है कायदे में देखा जाए तो। सुपरफ्लोस का मतलब होता है बच्चों आवश्यकता से अधिक, यानी कि कोई चीज़ जिसकी ज़रूरत सेंटेंस में है ही नहीं और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सुपरफ्लोस। यस दोस्तों, तो यहाँ पर ये सेंटेंस में आपकी कोई ज़रूरत नहीं थी ऑफ की। हो ऑफ या की, हालांकि यहाँ पर एक प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसकी नीड नहीं है। सेंटेंस में यहाँ पर एरर आपके सी पार्ट में हो जाएगी। द कोर्ट रूम, रूम आपका नाउन हो गया, और नाउन से पहले आने वाला हर वर्ड आपका कहलाएगा एडजेक्टिव, और ये आपका हो गया आर्टिकल। तो सेंटेंस के सी पार्ट में हो चुकी है आपके एरर। चलिए बढ़ते हैं बच्चों सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन। बच्चों, मैंने आपको कल भी बताया था कि मे हमारा जो है एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब की जो पहचान है बच्चों, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के 10 मॉडल वर्ब है, बिल्कुल जो प्योर मॉडल वर्ब है, जिसमें आपका विल, शैल, कैन में वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और ऑट टू आया करता है। दूसरी बात दोस्तों, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब का आना ज़रूरी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मॉडल वर्ब के बाद में मेन वर्ब ना आए, तो भी गलत है आपका। और वो भी सिर्फ हमेशा फर्स्ट फॉर्म में, ये भी ध्यान रखें। तो मे के साथ में आपकी फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, याद रखिए आप यहाँ पे। आई मे नॉट बी एबल, बच्चों आई आपका यहाँ सब्जेक्ट हो गया। मैं आपका यहाँ पर अगर देखा जाए तो हेल्पिंग की तरह काम कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब हमारे पास बी है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा नोट आ रहा है। नोट हमारा एक एडवर्ब की तरह काम करता है। बच्चों ध्यान देना, आपका ये नो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और ये हमेशा नाउन से पहले आया करता है। सेंटेंस में अगर आपको नो लगाना हो तो नाउन से पहले आएगा, अगर नोट लगाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। अगर नेवर लगाना हो
तो मेन वर्ब से पहले आएगा। मतलब ये चीज़ें हैं बच्चों जो आपको याद रखनी होगी, ध्यान रखना। ये चीज़ें आपको रूल्स से, मतलब कोई रूल ही नहीं है अगर देखा जाए तो। ये कहाँ से सीखी है मैंने? प्रैक्टिस से। MB, किरण, मीरर, जब आप मेरे साथ सोल्व करेंगे बैठ करके, आप लोग चेक करेंगे, आपको भी यकीन होगा हाँ ये बात तो सत्य है। नो का इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव से पहले, नोट का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के बाद, नेवर का इस्तेमाल मेन वर्ब से पहले। लाइक मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिख दूँ आपको, मैंने कहा आई हैव नेवर बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2009। तो दोस्तों आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर कि आपके यहाँ पर जो नेवर है ये आपका आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के बाद, जबकि नेवर आना चाहिए था आपका मेन वर्ब से पहले। यहाँ आपका नेवर होना चाहिए था। सेंटेंस कायदा होना चाहिए था आई हैव बीन नेवर टीचिंग। यस। तो इस तरह की एरर्स हालांकि एग्जाम में जल्दी से देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही हैं बच्चों जो आपको बड़ा बनाएंगी और उसे अलग बनाएंगी और कंपटीशन पैदा करेंगी आप में और दूसरों के बीच में। तो यही कंपटीशन बच्चों जो आप लोगों को पैदा कर रहे हैं अपने दूसरों के बीच में, उनको पकड़ना है ध्यान से। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये आपका नोट बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं अगले वर्ड की, एबल की। एबल के साथ में बच्चों हमेशा टू का आना अनिवार्य है। एबल आपका किसी भी फॉर्म में किसी के भी साथ जाए, लाइक आपने कहा मैनेजेबल, यस, तो आखिरी में एबल आ रहा है। इलिजिबल, आखिरी में एबल आ रहा है। तो इन सब कंडीशन में आपका टू आना ही आना है, ध्यान रखिए। तो यानी कि इस टू से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टू आ रहा है तो बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर वर्ब आ रही है तो वर्ब आ रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। अब बच्चों अटेंड के साथ में कभी भी हम लोग टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये आपका एक सुपर फ्लॉ से समझ लीजिएगा। अटेंड टू हम लोग नहीं कहा करते हैं, तो बस यहाँ पर यही गलती होगी आपकी। सी पार्ट में आपकी होगी एरर और द फंक्शन आपका ये हो गया नाउन और आपका हो गया यहाँ पर एज एडजेक्टिव। यस, डिटरमाइनर भी इसको बोल सकते हैं। तो सेंटेंस के सी पार्ट में हमारे हो चुकी है एरर। आगे देखिएगा आप, ये सेंटेंस अच्छा है। कह रहा है कि द टीचर्स, कोमा लगाया। ये बात बच्चों मैंने आपको कल भी बताई थी वीडियो में कि कोमे से लेके कोमे तक के पार्ट को हम लोग सेंटेंस में कुछ भी नहीं मानते। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें एरर नहीं हो सकती है, एरर उस पर अंदर हो सकती है, लेकिन पहले हम लोग आगे वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि ये सब लोग खत्म समझते हुए चले फिलहाल, अभी आप लोग इसको आप काउंट ना करें, आप पढ़ें। द टीचर्स वर वेरी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स चिल्ड्रंस नीड। पहले देखते हैं, टीचर्स हमारा प्लूरल नाउन हो गया, उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब होगी। इनसेंसिटिव आपका एडजेक्टिव हो गया और उससे पहले हमारा एडवर्ब हो गया। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। द टीचर्स वर वेरी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स आपका प्रपोजिशन हो गया। चिल्ड्रंस नीड, नीड आपका यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि आपने इससे पहले वाले नाउन में एपोस्ट्रोफे एस लगाया है। अगर आपने पहले वाले नाउन में एपोस्ट्रोफे एस लगाया है तो इसका मतलब दूसरा भी जो है वो नाउन ही होगा, ये कंफर्म है, वो वर्ब नहीं हो सकती। हालांकि नीड आपका वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब के काम नहीं कर रही है, यहाँ पर ये एज ए नाउन आ रहा है। तो यानी कि ये जो पार्ट है आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे कहाँ काम करना है? मुझे काम करना है बच्चों कोमे वाले पार्ट में। अब मैं देख रहा हूँ कि हु आई वर्कड विद। बच्चों हु जो है हमारा ये एज ए सब्जेक्ट काम करता है। उसके बाद आपका आ रहा है आई, आई भी हमारा सब्जेक्ट ही है, ये प्रोनाउन है आपका। आई के लिए वर्ब आपकी ये रही। तो दोस्तों ये अपनी वर्ब लेके उड़ चुका है। अब बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊं, ध्यान रखिएगा, सेंटेंस के अंदर जितने आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे उतनी ही उसके अंदर वर्ब होनी चाहिए, ध्यान रखें। जैसे कि एक फिल्म के अंदर जितने एक्टर उतनी एक्ट्रेस होंगी। हाँ, एक्ट्रेस से मुझे याद आया बच्चों, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, मैं देखता हूँ बच्चों को अक्सर, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे शब्दों को गलत बोल देते हैं। अक्सर वो स्टूडेंट जिनके पास इंग्लिश का कोई क्षेत्र या माहौल नहीं है, तो वो कहते हैं कि सर हमारे यहाँ सब एक्टर नहीं बोलते, एक्टर नहीं। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके यहाँ पर एक्ट्रेस को एक्टर नहीं बोलते हैं? तो ज़रूर कमेंट करें, क्लियर हो जा रहा है। यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि हमारा ही क्षेत्र अभी विकासशील है या फिर अभी और भी, तो ज़रूर कमेंट करेंगे इस बात पर। ये हालांकि फ़न वे है, लेकिन फिर भी देखा तो चाहे।
बच्चों यहाँ पर हु आपका एज ए सब्जेक्ट काम करता है, तो हु के लिए अपनी वर्ब होनी चाहिए, जो कि यहाँ सेंटेंस में कहीं भी नहीं है, क्योंकि टीचर्स की वर्ब ये रही, आई की वर्ब ये रही, हु की वर्ब यहाँ पे कहीं नहीं है। बच्चों जब आपको हु के लिए वर्ब ना दिखाई दे तो आप लोग हु को हु में चेंज कर देते हैं, यानी कि इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तब सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाता है। यस, तो दोस्तों यहाँ सेंटेंस में अगर देखा जाए तो पहले ही पार्ट में आपके एरर हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि एट हिज रिटर्न, उसके लौटने पर, वी आस्क हिम मैनी क्वेश्चंस। पहले तो मैं इस एरिया को तो छोड़ूंगा अभी मैं फिलहाल, हालांकि एरर इसी पार्ट में ही है। वी आपका सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है आपका ये, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब होगी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने के साथ में प्लूरल नाउन आया करता है, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर आपका एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है बिकॉज नाउन से पहले है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ही है अगर है तो बच्चों ये जो आपका एट इज रिटर्न है ये एक करेक्ट फॉर्मेशन है ही नहीं। हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि ऑन हिज रिटर्न, यानी कि उसके लौटने पर। ऑन हिज रिटर्न वी आस्क हिम मैनी क्वेश्चंस, उसके लौटने पर हमने उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। हालांकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सेंटेंस आपका ये पार्ट में जाना चाहिए था, यानी कि सेकंड फॉर्म यहाँ पर होनी चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पार्ट को शो कर रहा है। हालांकि यहाँ पर ये तो क्लियर कहीं भी नहीं हो रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है पास्ट में, लेकिन मेरी राय में सेंटेंस फिर भी पास्ट में ही चलना चाहिए था, और मैं इसको पास्ट में ही बना रहा हूँ, यानी कि मैं इसको यहाँ पर आस्क करूँगा, क्योंकि उसके लौटने पर हमने उससे कई क्वेश्चन पूछे। ये भी देखा जाए तो एक एरर होगी, लेकिन बच्चों ये मेरी ही मिस प्रिंटिंग की एरर है अगर देखा जाए तो सेंटेंस में अभी फिलहाल में एरर जो है अकॉर्डिंग टू आयोग ए पार्ट में मान रहा हूँ, तो सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है। आई शेक हिज हेड व्हेन ही अराइव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट। बच्चों यहाँ पे आई शेक हिज हेड, बच्चों आई शेक हिज हेड नहीं, आई शेक हिज हैंड आपका यहाँ था बच्चों, ये बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हैंड यानी कि हाथ मिलाना होता है बच्चों, सिर मिलाना नहीं होता है, तो ये तो खैर मिस प्रिंटिंग है, इसको तो हम लोग एरर में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मेन चीज़ उसको पकड़ना है कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस अगर हमारा प्रेजेंट में चल रहा हो तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, और सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा हो तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। यहाँ ये सेंटेंस में अगर देखा जाए व्हेन ही अराइव्ड सेकंड फॉर्म में, एंड व्हेन ही लेफ्ट ये भी आपकी सेकंड फॉर्म में, तो सेंटेंस में दो हिस्से जो हैं आपके पास्ट में चल रहे हैं, इन दो हिस्सों की वजह से आपको ये सभी अपना पास में पहुंचाना पड़ेगा। अगर इनमें से दो हिस्से प्रेजेंट में होते और एक हिस्सा पास में, तो उन दो की वजह से उस पार्ट वाले को प्रेजेंट बनाना पड़ता। तो यहाँ पर आपका शेक की जगह अच्छा होगा अशुक होगा, यस, तब जाके सेंटेंस हमारा ये करेक्ट होगा। अशुक सेकंड फॉर्म हो जाएगी, हैंड्स विद हिम, आई शुक हैंड्स विद हिम, यानी कि पहले ही पार्ट में आपके एरर पहुंच चुकी है, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। यस दोस्तों, व्हेन यहाँ पर आपका एज ए कंजक्शन काम कर रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एंड कंजक्शन, सब्जेक्ट, व्हेन, फिर यही पूरा सेंटेंस आपको लेके चला है। यहाँ पर व्हेन आपका यहाँ पे पूरे सेंटेंस की फॉर्मेशन में आ रहा है, एंड के दोनों तरफ, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया क्या बच्चों, एंड, बट, और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहता है। एंड से पहले व्हेन, बाद में व्हेन, पहले सब्जेक्ट, बाद में सब्जेक्ट, पहले वर्ब, बाद में वर्ब, बिल्कुल सही है सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस में यहाँ पर ये तो मिसप्रिंटिंग है, हैंड होगा, और यहाँ पर शुक आपका होना है। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके एरर हो चुकी है बच्चों, और यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं है फिलहाल आज की वीडियो में, इतना ही। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो बिल्कुल एक लाइक करना आपका हक बनता है, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और हम लोग आपके लिए नई नई चीज़ें इसी तरह से लाते रहे। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।